सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर रोज नया मोड़ आ रहा है, चाहे वो सीबीआई हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय या फिर नारकोटिक्स ब्यूरो। सब इस मौत मामले की गुत्थी को अपने तरीके से सुलझाने में लगे हैं। आगे इस मामले में क्या होगा, इस बारे में तो केस की जांच आगे बढ़ने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जो इस केस में दिखाई पड़ती है वो ये कि इस मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इस केस को लड़ रही हैं। तभी तो उन्होंने देश के सबसे महंगे वकीलों में से एक वकील सतीश माने शिंदे को हायर किया है। इस केस के सामने आने के बाद और आरोपी बनाए जाने के बाद ही रिया ने अपना सुरक्षा कवच बनाना तैयार कर दिया था और इस मामले में रिया का सबसे बड़ा कवच है उनके वकील। वैसे तो ये केस सीबीआई के हाथों में है, लेकिन सुशांत के पिता के सिंह ने जैसे ही रिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, वैसे ही रिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया था। ऐसे में रिया ने अपने केस के लिए मशहूर वकील सतीश माने शिंदे को हायर किया। चलिए वकील सतीश माने शिंदे के बारे में आज आपको जानकारी देते हैं, ताकि आप भी ये समझ पाएं कि आखिर रिया ने शिंदे को केस दिया तो आखिर क्यों दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। रिया के वकील सतीश माने शिंदे तब काफी चर्चाओं में आए थे जब उन्होंने ड्रिंक एंड ड्राइव केस में सलमान खान को जमानत दिलवाई थी। सलमान खान के 1998 के ब्लैक बक के वकील तो रहे ही हैं शिंदे। इसके अलावा उन्होंने 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में संजय दत्त के भी वकील रहे हैं। सतीश देश के मशहूर और महंगे वकीलों में से हैं। अगर साल 2010 के रिकॉर्ड पर गौर करें तो उनकी महज एक दिन की फीस पूरे 10 लाख रुपए है। सतीश 50 साल के हैं और वो महंगी गाड़ियों का खासा शौक रखते हैं। देखने वाली बात तो ये है कि सतीश ही पालघर लिंचिंग केस देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के मामले में शिंदे लगातार अपने बयान मीडिया के थ्रू देते रहते हैं और केस में रिया की क्या स्थिति है वो बताते रहते हैं। वकील सतीश मान शिंदे ने एक बयान दिया था कि अपनी जिंदगी में कभी भी रिया चक्रवर्ती ने ड्रग नहीं लिया है, यहाँ तक कि वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए भी तैयार हैं। इसके बाद भी केस से जुड़े कई बयान शिंदे दे चुके हैं। क्या इस मामले की मुख्य आरोपी बनाई गई रिया चक्रवर्ती का बच पाना मुमकिन है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पेंच काफी ज्यादा फंसा हुआ है और उसमें रिया उलझती जा रही हैं। तो वहीं सीबीआई अपनी जांच लगातार जारी रखे हुए है। देखना ये होगा कि रिया को उनके महंगे वकील इस केस से उन्हें बाइज्जत बरी करवा पाते हैं या फिर रिया की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।